भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करके भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों पर अपनी चिंता जताते हुए चीजें ठीक करने को कहा। अब यह मुलाकात जो है वो दोनों देशों यानी भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच तनाव को और बढ़ाती है। बांग्लादेश का आरोप है भारत सीमा पर 5 स्थानों पर फेंसिंग लग रही है और ये दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। बांग्लादेश की ओर से कहा जा रहा है कि भारत ने बिना सहमति के ये निर्माण कार्य शुरू किया। आज इसी बिंदु पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। कि भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के दिनों में सीमा पर तनाव की स्थिति ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं। भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे 5 राज्यों से गुजरने वाली यह सीमा दोनों देशों के बीच लंबे समय से शांतिपूर्ण संबंधों का प्रतीक रही है, लेकिन अब तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल, जिसके 5 जिलों की 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा, असम जिसके 263 किलोमीटर, मेघालय जिसमें से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से साझा करते हैं। अब ये बैठक बुला के खास करके जो प्रणय वर्मा को कहा गया और प्रणय वर्मा की ओर से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि सीमा पे अपराध, तस्करी और मानव तस्करी जैसी समस्याओं पे चर्चा की गई। प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत का उद्देश्य सीमा को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना है। वर्मा के अनुसार भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड जो है उनके बीच आपसी समझ है और दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सहयोग करते हैं। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव तब बढ़ा जब भारतीय बीएसएफ ने कुछ क्षेत्रों में कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया। बांग्लादेश इस बाड़ाबंदी का विरोध कर रहा है और खास करके सीमा के जीरो लाइन के 150 गज के भीतर जो बनाई जा रही है बाड़, उसमें उनका विरोध है। बांग्लादेश का कहना है कि दोनों देशों के बीच 1975 के सीमा समझौते के तहत इस प्रकार के निर्माण पर पाबंदी है, क्योंकि अब यह तो तत्कालिक कारण है, लेकिन ये तनाव पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है क्योंकि हालात जैसे जैसे बदल रहे हैं, खास करके बांग्लादेश में कू होने के बाद, उसके बाद सीमा पे विवाद और तनाव बढ़े हैं और बीएसएफ और बीजीबी दोनों के बीच झड़पों की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी तक कोई सीधे टकराव की खबर तो है नहीं, लेकिन बांग्लादेश का भारत पे यह आरोप लगा देना कि भारत समझौते का उल्लंघन कर रहा है, बांग्लादेश की एक बड़ी जो है वो हिमाकत की ओर इशारा करता है। बांग्लादेश का सरकार का जो बयान आया वो कहना है कि भारत को जीरो लाइन के 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार की बाड़ाबंदी या सुरक्षा काम करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि 2010 में भी एक समझौता हुआ उसमें कहा गया। अब बांग्लादेश के जो गृह मामलों के सलाहकार है उनका यह कहना है कि खास करके पिछली जो शेख हसीना की सरकार थी उसने भारत को इन समझौतों में कुछ छूट दी, लेकिन यह गलत था और इसके कारण बांग्लादेश को बाद में इन पर आपत्ति जतानी पड़ी। तो बड़ी चीज ये है कि रिश्ते हाल ही में, जैसा मैं पहले बता चुका, पॉलिटिकल कारणों से तनावपूर्ण हुए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खास करके इस्कॉन के एक नेता की गिरफ्तारी ने इस तनाव को और बढ़ाया। ऐसे में बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, तो बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है, इससे रिश्ते जटिल हो रहे हैं। वह देश जिसने बांग्लादेश के अस्तित्व में आने में आधार तय किया, न केवल आधार तय किया बल्कि बांग्लादेश को बना के दिया, वहां डेमोक्रेसी स्थापित की, वो देश अब धर्म के नाम पे कट्टरता की सीमा की ओर जा रहा है। क्योंकि अब बड़ी चीज ये है कि फिलहाल दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं वो अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश भारत की स्वायत्तता को, भारत की इंटरनेशनल स्टेटस को चुनौती देता है तो निश्चित तौर पे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं।
क्योंकि आने वाले समय में दोनों देशों को इन समस्या के समाधान के लिए और अधिक संवाद और समझौते की जरूरत होगी, ताकि सीमा पर शांति हो और खास करके बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हो सके। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।